गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग गुड बेटा। मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग बेटा। गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर जी। मॉर्निंग बेटा। आवाज आ रही है बेटा? गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। आवाज आ रही है ना आप यस सर? सर। यस सर। यस सर। ठीक है बेटा। ओके, क्लास 2 करें? यस सर। ठीक है बेटा। Yes, अब देखो sir. क्या है, हमने कल तीन टॉपिक कर लिए थे बेटा। संधारित्र का अपन ने किया था कि समांतर पर संधारित्र धारिता हमने निकाली। नंबर 1 पूरी तरह हवा या निर्वात हो, नंबर 2 पूरी तरह कुचालक माध्यम भरा हुआ हो, और नंबर 3 कुचालक माध्यम आंशिक रूप से भरा हो, कुछ दूरी में हवा और कुछ दूरी में कुचालक माध्यम हो। 3 केस हमने कर लिए थे कल। अब एक क्लास इसका चौथा केस कर रहे हैं। फोर्थ आर्टिकल क्या है बेटा? देखो फोर्थ आर्टिकल में उसने क्या किया, उसने कहा सर प्लेटों के बीच हम कुचालक माध्यम भरेंगे, पूरी डिस्टेंस को कवर करेंगे। और उसने कहा कि सर इसमें जो हम माध्यम भर रहे हैं, सर वो अलग अलग माध्यम होंगे, उनकी मोटाई भी अलग अलग हो सकती है और माध्यम भी अलग अलग हो सकता है। तो जैसे सपोज करो सर ये आपका पहला माध्यम है सर, ये आपका पहला माध्यम है सर, ठीक है। कौन सा सर? एक्साइलन R1, और इसकी मोटाई कितनी सर? T1 है। इसकी मोटाई कितनी है? T1 है। क्या कहा कि सर जो ये है ना माध्यम की मोटाई कितनी है? T1 मोटाई का माध्यम है, और माध्यम का प्रयोजन कितना सर? एक्साइलन R1 है। फिर हमने कहा सर ये दूसरा माध्यम है आपका, यहाँ कोई ये दूसरा माध्यम है सर, ठीक है, जिसकी मोटाई कितनी है? T2 है, और सर प्रयोजन कितना है सर? एक्साइलन R2 है। ऐसे सर आप ये कह सकते हैं सर ये तीसरा माध्यम है। मतलब इसमें हम कुचालक माध्यम डाल रहे हैं पर अलग अलग डाल दिए, जैसे हमने एक जगह रुई डाल दी, एक जगह अभ्रक डाल दिया, तो अलग अलग माध्यम जिनकी मोटाई भी क्या है? अलग अलग है, माध्यम भी क्या है? अलग अलग है। तो ऐसे करते करते इसको पूरा हमें फिल करना है, ऐसे करते करते हमें इसको पूरा फिल करना है। और लास्ट में जो माध्यम है सर उसकी मोटाई कितनी है? Tn है, इसकी कितनी है? T3 है, और सर ये कौन है? एक्साइलन Rn है, और ये कौन है सर? एक्साइलन R3 है। तो कुल मिला के हमने जो डिस्टेंस थी पूरी d सर उसको हमने कवर कर लिया। जो प्लेटों के बीच का डिस्टेंस d था सर उसको हमने पूरी तरह भर दिया। तो देखो पहला केस क्या था सर? पूरी तरह हवा या निर्वात, ठीक है, तो C कितना है सर? A एक्साइलन नॉट अपॉन d। तो दूसरे केस में क्या था सर? पूरी तरह माध्यम भर दिया था, ठीक है, पूरा माध्यम भर दिया। सर यहाँ कितना है सर? कुछ नहीं, जो ये था यही आएगा सर, इसमें एक्साइलन R और आ जाता है, तो क्या आएगा सर? A एक्साइलन R एक्साइलन नॉट अपॉन d। ये पूरी तरह हवा या माध्यम, वो निर्वात या हवा, सर ये पूरी तरह माध्यम, ठीक है। और तीसरा केस क्या था? तो तीसरा केस ये था कि सर इसमें T मोटाई का माध्यम रखा हो। इसमें क्या हो बेटा? T मोटाई का कुचालक माध्यम। कुछ दूरी में तो हवा है और कुछ दूरी में क्या है? माध्यम है, तो उसको बोलते हैं सर कुचालक माध्यम आंशिक रूप से भरा हो। यहाँ T लेस देन क्या होगा? D होगा। जो माध्यम की मोटाई है सर वो डिस्टेंस D से क्या होगी बेटा? कम होगी। सर यहाँ C कितना आया था? बताया था A एक्साइलन नॉट अपॉन क्या था सर? ये था आपका D माइनस T प्लस क्या था सर? D माइनस T अब प्लस क्या था सर? T अपॉन एक्साइलन R, T अपॉन एक्साइलन R। सर ये हमने फॉर्मूला क्या था सर? इसमें ये हमारे पास जो आया था वो आया था C बराबर A एक्साइलन नॉट अपॉन क्या आएगा सर? D माइनस T, और प्लस क्या था सर? A T अपॉन एक्साइलन R। ये तीसरे केस में धारिता हमने निकाली थी। तो एक बार पूरी तरह हवा या निर्वात, सर ये माध्यम में आते सर कुछ नहीं, एक्साइलन R गुना बढ़ा दो, और सर ये कौन है सर? आंशिक रूप से माध्यम भरा हो। तो ये 3 केस हमने कल कर लिए थे। अब सर इसका चौथा केस बचा हुआ है। क्या सर? कुचालक माध्यम भरे हुए हैं और पूरी डिस्टेंस में भरे हुए हैं, पर उनकी मोटाई क्या है? अलग अलग है, और सर माध्यम भी क्या है? अलग अलग है, ठीक है। तो क्या कहा कि सर समांतर पर संधारित्र की धारिता, जबकि प्लेटों के बीच में, ठीक है, n माध्यम भरे गए हैं, n अलग अलग माध्यम भरे गए हैं, जिनकी मोटाई माना क्रमशः कितनी है? T1 T2 T3 डॉट डॉट Tn है, तथा माध्यम का परावर्तन क्रमशः कितना है सर? एक्साइलन R1 एक्साइलन R2 एक्साइलन R3 डॉट डॉट एक्साइलन Rn है। ओके,
तो ये n कुचालक माध्यम है जिनकी मोटाइयां हमें दे रखी है, जिनके मात्रांक हमें दे रखे हैं और इसने पूरी डिस्टेंस को कवर किया हुआ है। तो सर बताइए अब इस समांतर पट संगायित्र धारिता कितनी होगी सर? सर धारिता के सूत्र से क्या होता है सर? C बराबर Q अपॉन V सर, समीकरण नंबर 1। समीकरण नंबर 1 बताया था मैंने आपको कि सर जब भी हमें धारिता निकालनी है, चाहे गोले संगायित्र की निकालनी हो, चाहे समांतर पट संगायित्र की निकालनी हो, चाहे इसके हम केस कर रहे हैं, आपको हर माइंड में एक ही पॉइंट पुट करना है सर, हमें जब भी धारिता निकालनी है सर, जब भी हमें धारिता निकालनी है तो सबसे पहले हम क्या है सर? विभव निकाल कर लाएंगे। C बराबर Q अपॉन V से धारिता आएगी और समीकरण एक ही आपका आंसर होता है। बस किसी तरह से हमें विभव V का मान कैलकुलेट करके लाना पड़ेगा। विभव V को हम कैलकुलेट करके लेकर आएंगे और सर किसका मान निकालेंगे सर? धारिता C का मान हम निकाल देंगे। ओके नाउ तो सर विभव निकालिए। तो हम सर ये बताया था आपने कि विभव बराबर क्या होता है सर? E डॉट D होता है। विभव इक्विवेलेंट क्या होता है सर? E डॉट D होता है। ठीक है, और हम ये भी जानते हैं सर E कौन है वहां पे सर? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है सर। कितना सर? सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है। ये जो आपका E होता है वो कितना है सर बेटा? तो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है। और हम सिग्मा का मान भी जानते हैं, तो सिग्मा का मान कितना होता है सर? सिग्मा होता है सर Q अपॉन A, इकाई आवेश पर, इकाई परस्पर आवेश की मात्रा। सिग्मा का मान यहाँ रखो तो तीव्रता E कितना आ जाएगा सर? ये आ जाएगा Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट। किसका मान आ गया? तीव्रता का। किसका मान आ गया? तीव्रता। उठा के यहां रख दो, क्या आएगा सर? विभव आएगा सर। कितना आएगा? तो QD अपॉन A एप्सिलॉन नॉट। अब आपने देखा होगा कि सर संगायित्र के हमने 4 केस कर रहे हैं, चौथा केस कर रहे हैं, पर सर आप इन चारों केस में हमने क्या कॉमन बात देखी कि सर आपको हर बार यहां तक तो काम करना ही पड़ेगा। आप देखो आपको हर बार यहां पर हमें काम करना पड़ेगा, हर बार आपको यहां तक आना पड़ेगा, हर बार आपको यहां तक आना पड़ेगा। सर कैसे? देख लो सर, चाहे आपने संगायित्र किया है, चाहे उसका पहला केस कर रहे हो, चाहे उसका दूसरा या तीसरा केस करो, हर बार आपको C बराबर Q अपॉन V से ही निकालना है। हर बार आपको विभव V निकालना है। V बराबर सर E डॉट D होता है सर, E सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है सर। E का मान निकालो और V हम यहाँ पे कैलकुलेट कर लेते हैं। अब सर यहाँ के बाद में हमें सोचना है, अब देखो जो समांतर पर संगायित्र था उसमें तो सर ये समीकरण यही 2 हो गया था, इसी को समीकरण 2 लिख दिया था और समीकरण 1 में जाके रख दो, आंसर आ जाएगा सर। कितना आएगा सर? ये आएगा A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D। सर कौन सा आएगा सर? ये सर ये आएगा सर पूरी तरह कुचालक माध्यम, सॉरी पूरी तरह हवा या निर्वात, पूरी तरह हवा या निर्वात ये होता है सर आपका। लेकिन फिर जब हमने आंशिक रूप से भरा था तो फिर सर इसके 2 थे सर, कुछ माध्यम था कुछ हवा थे सर। यहाँ पे 2 विभव निकाले, V1 और V2, कल अपन ने कर लिया। अब यहाँ पे क्या है सर? आंशिक रूप से भरा हुआ हो या अलग अलग माध्यम से भरा हुआ हो तो सर हमें विभव और निकालने पड़ेंगे सर। किसके? सर जितने माध्यम है, जैसे विभव निकालो, पहले माध्यम का निकलेगा, दूसरे माध्यम का निकलेगा, तीसरे माध्यम का निकलेगा और nवें माध्यम का निकलेगा। तो पहले हम निकालेंगे पहले माध्यम को V1, फिर V2, फिर V3, लास्ट में क्या निकालेंगे? Vn। अब विभव निकालना का सर, विभव तो यहीं से निकलेगा। अब इसमें अगर गौर करें तो देखो क्या है सर, आवेश Q का मान कांस्टेंट रहेगा। A कौन है सर? क्षेत्रफल है। तो सर देखो यहाँ हम चार्ज नहीं बदल रहे, यहाँ हम एरिया नहीं बदल रहे, तो सर Q और D तो सेम रहेगा, Q और A तो क्या रहेगा? सेम रहेगा। बस हमें किसको सर? ये D कौन है सर? मोटाई। D कौन है सर? मोटाई। सर D कौन है सर? मोटाई। सर किसकी मोटाई? तो देखो माध्यम की मोटाई। कौन होता है सर? D। सर ये होता है माध्यम की मोटाई। तो सर बताओ पहला माध्यम है तो T1 मोटाई का, तो D का मान T1 आ जाएगा। दूसरे माध्यम में T2 मोटाई, T3 मोटाई, T4 मोटाई। और सर यहाँ पे क्या आएगा सर? जब पहला माध्यम है तो एप्सिलॉन 1 पहले माध्यम की तीव्रता, दूसरा माध्यम लेंगे तो सर दूसरे माध्यम की विद्युतशीलता, तीसरा लेंगे तो तीसरे माध्यम की विद्युतशीलता। तो सबसे पहले लिख रहे हैं हम प्रथम कुचालक माध्यम जिसकी मोटाई कितनी है? T1 है और सर व्यवधान कितना? एप्सिलॉन R1 है। सर इसका विभव निकालो। तो सबसे पहले हम बोलेंगे कि सर यहाँ अगर विभव निकालें हम लोग तो देखो क्या है सर, बोलेंगे प्रथम कुचालक माध्यम का विभव। तो कितना आएगा सर? ये आएगा V1। कितना आएगा? V1। सर क्या आएगा सर? Q और A तो वही रहेगा। सर D कौन है सर? मोटाई। सर किसकी मोटाई सर? प्रथम विभव किसका है? पहले माध्यम का, तो मोटाई भी किसकी है सर? पहले माध्यम की। तो कितना आएगा सर? Q और मोटाई कितनी? T1 और नीचे क्या आएगा सर? A एप्सिलॉन 1।
देखो निर्वात है तो निर्वात की विदुशीलता आती है। अब कौन है सर, माध्यम है, तो सर माध्यम की विदुशीलता आएगी। सर कौन आएगा, सर एक्सालन R1। कौन आएगा बेटा, सर एक्सालन R1 आएगा। कौन आएगा आपका सर बेटा, आपने E1 किया है, R1 करो। है E1 किया है आपने वहां पे, R1 ER1। नहीं बेटा, R1 तो ER1 तो अब आगे आएगा ना। ये अपने किया प्रथम कुचालक माध्यम, तो निर्वात है तो निर्वात की विदुशीलता आती है। अब कौन सा माध्यम है, पहला, तो क्या आएगा सर एक्सलन 1, पहले माध्यम की विदुशीलता में। सर एक्सलन R1 तो आया ही नहीं, तो अब वो आएगा ना कैसे, विनो हम जानते हैं। देखो अब इसका मान निकाल के लाएं। किसका मान निकाल के लाओ, एक्सलन 1 का। सर क्या होता है, सर बताया था आपने कि अगर हम माध्यम में किसका भाग दे दें, निर्वात का, याद करो, यदि हम माध्यम में किसका भाग दें, निर्वात का, तो क्या आती है सर, सर आपेक्षिक विद्युतशीलता। इसी को हम क्या बोलते हैं, सर माध्यम का पेरा वैद्युतांक। अब मुझे मान किसका चाहिए, एक्सलन 1 का मान चाहिए सर। और एक्सलन 1 कौन है, सर प्रथम माध्यम की विद्युतशीलता। तो देखो जब यहाँ पहले माध्यम विद्युतशीलता लोगे तो पेरावतांक भी किसका आएगा, पहले माध्यम का। आप देखो पहले भी अपन ने कर लिया, पहले निर्वात में रहते, तो निर्वात से किसमें आते हैं सर, माध्यम में आते हैं। तो कोई चेंज नहीं है सर, निर्वात है तो निर्वात की विदुशीलता आती है, और माध्यम है तो माध्यम की विदुशीलता आती है। हाँ ये अलग बात है कि अभी हम एक्सलन R1 का मान निकालकर यहाँ रख सकते हैं। सर क्या होता है एक्सलन 1 का मान कैसे निकालेंगे, सर हम जानते हैं निर्वात माध्यम में किसका भाग दो, निर्वात का, तो क्या आता है सर आपेक्षिक विदुशीलता या माध्यम का पेरावतांक आता है। अब यहाँ माध्यम कौन सा है, पर विदुशीलता किसकी है, पहले माध्यम की, तो पेरावतांक भी किसका आएगा, पहले माध्यम। तो किसका मान निकालो यहाँ से सर यहाँ से हम निकालेंगे एक्सालन 1 का। कितना आएगा सर, ये आएगा एक्सालन R1 एक्सालन नॉट, एक्सालन R1 एक्सालन नॉट। तो ये मान यहाँ पुट कर दीजिए, तो ये विभव V1 कितना आएगा सर, ये आएगा QT1 अपॉन A एक्सालन R1 एक्सालन नॉट। तो आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा। ये हमने निकाला सर प्रथम कुचालक माध्यम का विभव। अब बताओ, अब एक्सालन R1 आ गया ना, तो साथ में कौन है सर, एक्सालन नॉट भी आएगा। तो ये हमने निकाला प्रथम कुचालक माध्यम का विभव। देखो यहां तक तो निकालना ही होता, बस यहां से विभव निकालो सर, पहले माध्यम का, दूसरे माध्यम का, तीसरे माध्यम का। तो पहला माध्यम है तो मोटाई किसकी, पहले माध्यम की, विदुशीलता किसकी, पहले माध्यम की। दूसरा माध्यम तो मोटाई किसकी, दूसरे माध्यम की, विदुशीलता किसकी, दूसरे माध्यम की। ठीक है, तो इस तरह से हम निकाल सकते हैं। अब आप निकालो क्या सर, द्वितीय माध्यम, क्या लिखेंगे सर, द्वितीय कुचालक माध्यम, द्वितीय कुचालक माध्यम का विभव, द्वितीय कुचालक माध्यम का विभव कितना आएगा सर, V2। द्वितीय कुचालक माध्यम का विभव V2 निकालिए। तो देखो अगर द्वितीय कुचालक माध्यम विभव निकालेंगे V2 तो कितना आएगा, तो सर देखिए V2 अगर निकालते हैं हम लोग, तो सर V2 बराबर सर कौन सर, वो सूत्र ये रहा QD अपॉन एक्सएल नोट। अभी वो किसका है, पहले माध्यम का, तो मोटाई क्या थी, पहले माध्यम की, विदुशीलता किसकी है, पहले माध्यम की। अब सर कौन है, त्रियोग किसका है, दूसरे माध्यम का, तो मोटाई किसका है, दूसरे माध्यम। तो क्या आएगा Q, और मोटाई क्या होगी सर T2, मोटाई क्या होगी सर T2 होगा। आवेश तो हो रहेगा सर, मोटाई क्या है दूसरा माध्यम T2, और अपॉन में क्या आएगा सर A। अब देखो पहले से निकाल लिया हमने, क्या आएगा सर A एक्सलन 2 आएगा यहाँ पे। विभव किसका है, पहले माध्यम का, मोटाई किसकी है, पहले माध्यम की, विदुशीलता किसकी है, पहले माध्यम की। तो विभव किसका है, दूसरे माध्यम का, मोटाई किसकी है, दूसरे माध्यम की। तो ये विदुशीलता भी किसकी आएगी सर, दूसरे माध्यम की आएगी। हाँ ये अलग बात है कि अब किसका मान निकाल के लेके आ सकते हैं, एक्सलन 2 का। तो बोलो क्या आएगा सर, बताया था आपने कि माध्यम में किसका भाग दो, निर्वात का, तो क्या आता है, पेरा वैद्युतांक। और विदुशीलता किसकी है, दूसरे माध्यम की, तो पेरावतांक किसका आएगा, दूसरे माध्यम का। तो यहां से किसका मान निकालो सर, एक्सलन 2 का। कितना आएगा सर, एक्सलन R2 एक्सलन नॉट, एक्सलन R2 एक्सलन नॉट। तो अब एक्सलन 2 का मान यहाँ पुट करो, तो सर V2 बराबर कितना आएगा सर, ये आएगा QT2 अपॉन A एक्सलन R2 एक्सलन नॉट। ये लो सर हमने दूसरे माध्यम का विभव भी निकाल दिया। तो बताओ क्या पहले माध्यम का विभव निकाल लिया V1, हाँ सर। दूसरे का निकाल लिया, हाँ सर। अब क्या निकालना है सर, सर nवे माध्यम का निकाल लो, nवा माध्यम जिसकी मोटाई कितनी है, Tn है, और पेरावतांक कितना है सर, एक्सलन Rn है। तो बताओ कितना आएगा लास्ट में सर, ये आएगा Vn। कितना आएगा सर, ये आएगा, देख लो आप, 1 है तो 1 1 1, 2 है तो 2 2 2, और n है तो क्या आएगा nn। तो कितना आएगा QTn अपॉन क्या आएगा सर, A एक्सलन Rn और एक्सलन नॉट।
तो ये लो सर हमने nवे माध्यम का भी क्या निकाल लिया सर, विभव निकाल लिया। तो क्या निकाला सर, हम धारिता निकालना चाहते हैं, समीकरण एक ही आंसर होता है, बस किसी तरह से विभव v का मान निकाल के आपको लेकर आना है। तो विभव v कहां से उठाओगे सर, विभव का सूत्र हम बना चुके सर, ये आ गया, ये बनाते हुए बात। अब पहले माध्यम का विभव, फिर दूसरे का, फिर तीसरे का, फिर nवे का। अब सर हम टोटल विभव निकालेंगे। क्या निकालेंगे बेटा, कुल विभव निकालेंगे। तो कुल विभव कितना होगा बताओ सर, कुल विभव होगा सबका योग, v1 प्लस v2 प्लस v3 प्लस डॉट डॉट करके आएगा vn आएगा। तो हम बोलेंगे सर प्लेटों के मध्य कुल विभव, प्लेटों के मध्य कुल विभव कितना आएगा सर, v बराबर 3 आएगा, v1 प्लस v2 प्लस v3, लास्ट में क्या आएगा प्लस vn। इन सबको जोड़ दीजिए सर, वही कौन होगा सर, वही होगा प्लेटों के मध्य का कुल विभव v का मान। वही कौन होगा सर, प्लेटों के मध्य कुल विभव v का मान होगा। ओके, तो सर यहां से आप देखिए किसका मान निकालेंगे, v1 का, और किसका मान निकालेंगे सर, v2 का। तो आप सबके मान रखिए। तो v इक्वलेंट किसका मान है सर, v1 प्लस v2 प्लस v3 डॉट के vn। तो v1 का मान कितना आएगा सर, वो आपने निकाला सर, कितना था सर, अभी बोला था आपने a क्या था सर, सर ये था आपका qd। तो ये था सर q, पहले हमने मोटे t1 अपॉन कौन था सर, a एक्साइलन r1 एक्साइलन नॉट। सर ये किसका मान आया था, v1 का, याद करो। 1 है तो 1 1 1, 2 है तो 2 2 2, और 3 है तो क्या आएगा 3 3 3 आएगा। ठीक है, तो आप देखो इस तरह से क्या हो रहा है। अगर हम बात करें तो क्या आएगा सर, q t1 अपॉन एक्साइलन आ गया। फिर ऐसे v2 का मान लिखो सर, 2 है तो क्या आएगा 2 2 2, तो क्या आएगा q t2 अपॉन a एक्साइलन r2 एक्साइलन नॉट। ये किसका सर, v2 का मान लिख दिया। ऐसे लास्ट में किसका लिखना है सर, vn का। तो क्या आएगा k tn अपॉन a एक्साइलन rn और एक्साइलन नॉट। तो हमने किसका मान, कुल विभव निकाल रहे सर, प्लेटों के मध्य का कुल विभव कितना आएगा सर, v1 प्लस v2 प्लस v3 डॉट प्लस vn होगा। ठीक है, और इन सबको क्या कर दो सर, जोड़ दो आप सर, यही होगा कुल विभव। यही क्या होगा सर, कुल विभव होगा। अब आप ये समीकरण 2 हो जाएगा बेटा। यहाँ पे आपको इस तरह समीकरण 2 तक आना, काम तो वही क्या, देखो समीकरण एक ही हमारा आंसर होता है, बस किसी तरह से विभव का मान निकाल के लाना होगा बेटा। जितने भी अब देखो मैंने 5-6 आर्टिकल कर लिए, गोली चालक प्रश्न किया, समांतर प्रश्न संगठित किया, उसके 4 केस कर लिए। ठीक है, पर देखो अब हर केस में आपने एक ही काम किया है सर, c बराबर q अपॉन v। धारिता ऑलवेज सर कहां से, c बराबर q अपॉन v से ही आएगी। बस आपको किसी तरह से विभव v का मान निकाल के लाना पड़ेगा। तो विभव v का मान निकालना अच्छे से सीख लो तो काम हो जाएगा। तो समीकरण 1 और 2 से क्या कहेंगे, समीकरण 1, अब देखो चाहो तो सर इससे कुछ कॉमन निकल रहा है, आप समीकरण 2 में कुछ सोल्व कर सकते हैं सर। क्या है सर, एक तो q कॉमन है, एक a कॉमन है, एक्सेल। तो क्या है सर, q अपॉन a एक्सेल नोट कॉमन है, और इनसाइड कौन आएगा सर, देखो यहाँ तो है सर t1 अपॉन एक्साइलन r1, सर यहाँ पे कौन है सर t2 अपॉन एक्साइलन r2, और लास्ट में क्या आएगा सर प्लस, सर ये आएगा tn अपॉन एक्साइलन rn। ये लो हमने इसको हम समीकरण 2 कहेंगे। ठीक है, निकल तो गया पर इसको थोड़ा मॉडिफाई कर लिया, सिंपली फॉर्म में कर लिया। सर क्या किया सर, a एक्साइलन नॉट अपॉन d, सर सॉरी q अपॉन a एक्साइलन नॉट को कॉमन निकाल लिया, और सर फिर ये इनसाइड आ गया। ये समीकरण 2 है। अब क्या करो सर, समीकरण 1 में समीकरण 2 का भाग दे दो। समीकरण 1 में समीकरण 2 से मान उठाओ, समीकरण 1 में रख दो। तो समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से करो, बोलो क्या आएगा सर, c बराबर आएगा q अपॉन v। q अपॉन v है सर, c बराबर क्या आएगा सर, q अपॉन v है। सर v देखो क्या है सर, ये है q अपॉन a एक्साइलन नॉट, और सर क्या है सर, ये है आपका t1 अपॉन एक्साइलन r1 प्लस t2 अपॉन एक्साइलन r2, लास्ट में क्या आएगा सर tn अपॉन एक्साइलन rn। हो गया क्या, तो इस तरह से हमने कर लिया। ये धारिता c बराबर कितना है सर, ये q अपॉन v। तो विभव v का मान हमने निकाल लिया है, विभव v का मान हमने निकाल लिया है। अब बताओ क्या होगा सर, कुछ कैंसिल हो रहा है क्या सर, q से q कैंसिल हो जाएगा, और सर एक्सेल नोट कहां जाएगा सर, ऊपर चला जाएगा। एक्सेल नोट कहां जाएगा सर, ऊपर चला जाएगा। अब बताइए एक्सेल नोट को ऊपर लेके जाओ तो कितना आंसर आएगा
सर हमारे पास जो फॉर्मूला आएगा सर वो ये आ जाएगा क्या सर, ये फॉर्मूला हमारे पास आएगा C इक्वलेंट कितना आएगा सर, ऊपर लेके जाओ तो सर A एक्सालन नॉट अपॉन कौन है सर अपॉन में है सर T1 अपॉन एक्सालन R1 प्लस T2 अपॉन एक्सालन R2, लास्ट में क्या आएगा सर Tn अपॉन एक्सालन Rn। सर ये लो हमने धारिता निकाल भी ली, तो ये चौथा केस भी हमने कर लिया। तो ध्यान रखना समांतर पट संगायित्र खुद भी आता है, तो सर वो आएगा तो भी सर 3 से 4 नंबर में आएगा। और अगर इसके आगे वाले 2 केस आते हैं, जैसे उसने बोला कि सर देखो खुद संगायित्र पहला केस है, दूसरा केस क्या है सर पूर्णतः माध्यम, तीसरा है आंशिक रूप से माध्यम भरा हुआ, चौथा क्या है सर अलग अलग माध्यम है पूरी रूप से भरे हुए, ठीक है, जिनकी मोटाई अलग और माध्यम अलग है, ठीक है। तो सर इनमें से जो लास्ट के 2 केस हमने किया, एक तो क्या है कि सर धारिता का सूत्र जबकि आंशिक रूप से माध्यम भरा हुआ, वो भी सर 2 नंबर में आ सकता है। और सर ये जो मैंने अभी बोर्ड पे किया कौन सा सर ये वाला केस, सर अलग अलग मोटाई के n माध्यम भरे हुए हैं पूर्णतः, तो सर इसको भी आपको करना आना चाहिए। सर ये आर्टिकल भी 2-2.5 नंबर में एग्जाम में आ सकता है। तो इस चैप्टर में संगायित्र एक इंपॉर्टेंट टॉपिक के रूप में है, तो आप इसको ढंग से मेंटेन करेंगे। अब देखो गोले संगायित्र भी होता है आपका, बेलनाकार संगायित्र भी होता है, पर ये दोनों टॉपिक ही अपने सिलेबस में नहीं है, केवल आपको संगायित्र समांतर पट संगायित्र को ही ध्यान रखना है, समांतर पट संगायित्र के बारे में बात करेंगे। अब देखो इसके हम कुछ नोमिकल्स करेंगे, क्या करेंगे सर समांतर पट संगायित्र के ऊपर कुछ नोमिकल्स हैं जो हम करने जा रहे हैं, करिए बेटा। देखिए क्या है नोमिकल्स में क्या आ सकता है, हमने धारिता बनाई थी सर ये रहा C बराबर A एक्सालन नॉट अपॉन D, सर ये है निर्वात या हवा में धारिता। वैसे आपको फॉर्मूला ये याद रखना है क्या सर A एक्सालन R एक्सालन नॉट अपॉन D, ये आपको याद होना चाहिए। माध्यम में आप ध्यान रख ले और आप बोलेंगे सर हवा या निर्वात होगा तो एक्सएलआर कितना होता है सर 1 होता है, हवा के लिए एक्सएलआर कितना होता है सर 1 होता है। तो हवा या निर्वात में धारिता कितनी है सर C बराबर आएगा A एक्सएलएन नॉट अपॉन D। तो ये सेकंड फॉर्मूला जो हम यूज करते हैं सर वो तो अपने आप बन के आ जाता है। या फिर ये ध्यान रखो कि सर ये धारिता का सूत्र है किसका, समांतर संगायित्र का, सर माध्यम में जाना है तो सर इसमें एक्सएलएन R O लगा देंगे, ऐसे ध्यान रख लो। आप किसी भी एक इसको ध्यान रख रहे हैं तो ध्यान रखना इसमें एक्सएलएन R और ऐड कर दो, माध्यम में आ जाएंगे, सीडेक्स क्या आ जाएगा सीडेक्स आ जाएगा। या फिर माध्यम का ध्यान रखो और निर्वात में आने के लिए हवा में आने के लिए सर एक्सएलआर का मान 1 कर दो। तो ये हमें ध्यान में रखना है। सर एक फॉर्मूला जो बताया था आपने वो है सर ये कितना सर A एक्सएलएन नॉट अपॉन कौन है सर, ये है आपका D माइनस T प्लस T अपॉन एक्सएलएन R। सर ये है आंशिक रूप से माध्यम भरा हो। और सर एक सूत्र आपने बनाया C लास्ट में, सर n माध्यम भरे हो सर वो आता है A एक्सएलएन नॉट अपॉन क्या आएगा सर, ये आएगा आपका T1 अपॉन एक्सएलएन R1 प्लस T2 अपॉन एक्सएलएन R2, लास्ट में क्या आएगा तो लास्ट में आएगा सर Tn अपॉन एक्सएलएन Rn। हो गया। तो इस तरह से हमने काम कर लिया है, इस तरह से हमने काम कर लिया है कि ठीक है। ये सारे फॉर्मूले किसके हैं सर, संगायित्र के। किसके फॉर्मूले हैं बेटा, ये सर संगायित्र के फॉर्मूले हैं। तो सबसे पहले तो देखो सर इस पे नोमिकल किस टाइप का आ सकता है, कैसा नोमिकल आ सकता है। तो एक तो बहुत ऑर्डिनरी नोमिकल आ जाएगा। उसने बोला पहला क्वेश्चन क्या है सर, एरिया कितना है सर 1 मीटर स्क्वायर। जो हमने चालक पृष्ठ लिया सर उसका एरिया कितना है सर 1 मीटर स्क्वायर है। और सर प्लेटों के बीच की दूरी कितनी है सर 1 mm है, 1 मिलीमीटर है। प्लेटों के मध्य की दूरी कितनी है सर 1 मिलीमीटर है। तो बताओ इस समांतर पट संगायित्र की धारिता का कितनी होगी। सबसे पहला क्वेश्चन, इसे समांतर पट संगायित्र धारिता का सूत्र निकालिए। जबकि चालक पट का क्षेत्रफल कितना है सर 1 मीटर स्क्वायर है और सर प्लेटों के बीच की दूरी कितनी है सर 1 mm है, 1 मिलीमीटर है। तो सर इसकी धारिता सर C बराबर कितना आएगा सर, ये आएगा A एक्सएलएन नॉट अपॉन D, A एक्सएलएन नॉट अपॉन D आएगा। अब यहां से आप मान देखें क्या क्या, एक तो एरिया दे रखा है सर, हाँ दे रखा है 1 मीटर स्क्वायर।
सर एक प्लेटों के बीच की दूरी दे रखी है, ये आपका संघनित्र है सर, डिस्टेंस कितनी दे रखी है डी सर 1 mm, तो कितना आएगा सर ये आएगा 1 × 10⁻³ मीटर, मिलीमीटर से किसमें आओगे मीटर में सर। साथ में सर ये जो प्लेट इस आप लेंगे यहाँ पे सर, ये जो प्लेट हमने ली है सर यहाँ पे सर, ये प्लेट जो है सर उसका एरिया हमें दे रखा है सर कितना 1 मीटर स्क्वायर, ठीक है। ये आपका है समांतर संघनित्र है जिसमें जो चालक सीट हमने यूज की है सर उसका क्षेत्रफल दे रखा है 1 मीटर स्क्वायर, और सर दोनों चालक पट्टिकाओं जो समांतर चालक पट्टिका सर उनके मध्य की दूरी दे रखी है, तो ए दे दिया और डी दे दिया। और क्या बोला सर धारिता निकालो सर, जानते हैं सी बराबर कितना सर a x/d, तो सारे मान आपको दे रखे हैं देख लो आप सर, ए दे रखा है डी दे रखा है सर कितना सर 1 × 10⁻³ मीटर। सर एक्सेलन नोट और चाहिए सर, क्या चाहिए सर एक्सेलन नोट और चाहिए, तो हम जानते हैं एक्सेलन नोट तो कौन है सर, ये तो निर्वात की गतिशीलता है, जानते हैं कितना होता है, तो ये होता है 8.85 × 10⁻², ठीक है। एक्सेल नोट कौन है सर 8.85 × 10⁻² होता है, तो ये हमने इस तरह से कर लिया है। अब आप इससे पूछ लो तो सी कितना आएगा, तो ये आएगा ए कितना है सर 1 मीटर स्क्वायर, एक्सेल नोट कितना है सर 8.85 × 10⁻² अपॉन में सर कौन है डी, तो डी कितना है सर 1 × 10⁻³ मीटर, ओके। और आंसर देखो आ भी गया, पावर